जाती हैं, कभी उधर जा रही हैं, क्योंकि अब दीन को रुखसत हो रही है। अब उस अगले घर जा रही है तो दीन को क्या करना है, कुरान को क्या करना है। बस कुरान जो है ना बरकत के लिए सर से फेर दिया जाए, पढ़ना किस लिए। सारे काम शरीयत के खिलाफ करने हैं, और जब बच्ची जाने लगे कुरान इसके सर से भेज देना ताकि कुरान का साया रहे, पढ़ना नहीं। क्या हाल होगा हमारा। जो अल्लाह के कलाम के साथ हमारा ये ताल्लुक है, कैसे सुकून होंगे, कैसे कर्म होंगे। जिस घर में कुरान ही नहीं खुलना, जिस घर में कुरान पढ़े ही नहीं जाना, क्या कर्म होंगे उस घर में। वो घर क्या है जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत ही ना हो। ना बच्चे भी सोए रहते हैं, फजर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गई। ये तो माह रमजान है ना, फिर भी चंद आ रही हैं, आस्ता आस्ता ये भी कम होते जानी है। और जब आखिरी दिन आना वही नमाजी रह जाने हैं। कोई इक्का दुक्का होगा जिस पर आपका कर्म होगा। 50-50 साल हो गए, रमजान आए, लेकिन फिर भी दिल की काया नहीं पलटी, फिर भी वहां का वहां खड़ा है। सोचे तो सही कि कौन सी कोताहियां मेरे अंदर कि हर रमजान को मैं आता हूं, उसके बाद भी बागी हो जाता हूं, फिर भी कुरान कोई नसीब नहीं होता, पूरा पूरा साल नसीब नहीं होता, पूरा साल रब की इताअत नहीं होती। फिर तो रोना चाहिए, लेकिन हम तो हंसते हैं, हम तो खेलते हैं, हम समझते हैं कि मसले कोई नहीं। ये नहीं पता मसला बड़ा है, रब नाराज है, रब को राजी करो। तो जब रब राजी होता है ना तो कुरान खुल जाता है, कुरान भी खुल जाता है, फिर नमाज भी पढ़ी जाती है, तिलावत भी कसरत से होती है। इसलिए कोशिश करो, जब आपने कुरान ही ना पढ़ना तो बच्चों ने क्या पढ़ना है। बच्चों को कहना जाओ कुरान पढ़ो, हमारे शाह साहब कहते हैं ये ना कहो जाओ कुरान पढ़ो, जाओ नमाज पढ़ो, बल्कि ये कहो आओ कुरान पढ़ें, आओ नमाज पढ़ें। ये तरीका अपना बदलो। ये खुद उस लेटे रहना, जाओ सुपारा पढ़ो, तो आप लेट के क्या कर रहे हो। आप पढ़ो, बच्चे देख के पढ़ेंगे कि अब्बा जी क्या कर रही हैं, अम्मी जी क्या कर रही हैं। अम्मी जी मोबाइल को नहीं छोड़ी तो पुत्र जी कुरान पकड़ेंगे, वो भी मोबाइल को पकड़ेंगे, अबू जी भी मोबाइल को पकड़ेंगे। जब बच्चे ने अबू जी के सामने रखना ही, ये बाप ने रखना ही मोबाइल है, माँ ने रखना ही मोबाइल है, तो उसने भी तो मोबाइल ही को पकड़ना है ना। तो जब वो कुरान खोलेगा, उससे पढ़ेगा, तो फिर बच्चे नकल करती हैं। हमने खुद देखा है, ये देखो हमारी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, तो मैंने किताब पकड़ी है, डेस्क मेरे आगे रख दी है, और डेस्क रखे थे इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखे, फिर उसे चूमती भी है, इसके ऊपर रखो। उसे पता है कि ये किताब का मुताला करते हैं और डेस्क पे रख के करते हैं। बच्चे नकल करते हैं। आप जो करोगे ना बच्चे करेंगे। ये 5-6 साल की उम्र में आपने उसे कुरान हदीस नहीं पढ़ाना होता, उसे तफसीर करके नहीं बतानी होती, बल्कि आप खुद उसके लिए अब तफसीर हो। अब जो आपने करना है बच्चे ने नकल करनी है, आपने गाली देनी है उसने भी गाली देनी है, आपने कोई काम करना है ना छुरी पकड़नी उसने भी पकड़ देनी है। उसे क्या पता, उसके सामने आप हो, आप मॉडल हो। जब आपका मॉडल ठीक होगा ना बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए बच्चा घर से ही नेक होता है, घर से ही अच्छा बन जाता है, घर से ही कुरान पढ़ने वाला हो जाता है। तो जब आप घर में कुरान पढ़ोगे, घर में नवाफिल नमाज पढ़ोगे, माएँ घर में नमाज पढ़ेंगी, तो बच्चे को कहने की कम जरूरत पड़ेगी, बच्चा भी मसल्ला बिछा देगा। तो आपने देखा जो घर में नमाज पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ मसल्ला बिछा देते हैं, कभी इधर नमाज पढ़ते हैं, कभी इधर पढ़ते हैं। क्यों? वो देखती हैं कि हमारी अब्बा जी नमाज पढ़ती हैं, हमारी अम्मी जी नमाज पढ़ती हैं। तो जो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान पढ़ो, घरों में कुरान पढ़ो, दुकानों पे जाओ वहां कुरान पढ़ो। ये नहीं केसट लगा दो, ये भी एक तरीका चल पड़ा है, केसट लगा दी, पूरी पूरी सूरह बकरा साथ काम कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह का कलाम लगा के गुफ्तगू कर रही हो और कारोबार कर रही हो, कुरान की भी बेअदबी कर रहे हो, सवाए बजा सवाब के वो भी गुनाह। कुरान पढ़ा जा रहा, वो सुनना है, वो बरकत ले रहे हैं। बरकत क्या ले रहे हैं? साथ साथ काम हो रहा है, साथ साथ सूरह बकरा लगी। ये बरकत मिलेगी, ये हरकत मिलेगी। ये कौन सी बरकत मिलनी है? यहाँ तो कुरान की बेअदबी कर रही। हमारे यहाँ क्या होता है, बाद मसाजिद में ऊंचा स्पीकर कर दिया जाता है, फजर के टाइम भी कर दिया जाता है, मोहल्ले वालों को सुनाया जाता है। इनको कोई शर्म कोई हया नहीं है कि हम कुरान कहाँ पेश कर रहे हैं। लोग सोए हुए हैं, कोई काम कर रहा है, कोई पता नहीं किस हालत में है, और वहां तक आवाज पहुंचा रही है। और हमने जो पढ़ा है कि सोने वाले के पास ऊंची आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते, ये मना है, उसे तकलीफ नहीं देनी। या कोई खेल रहा है, काम कर रहा है, आप ऊंची आवाज से उसके पास कुरान नहीं पढ़ सकते, गुनाहगार हो जाएंगे। क्योंकि कुरान को उस जगह आप पेश कर रहे हो जहां कुरान की बेअदबी हो रही है। गुनाहगार वो नहीं, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, उनके लिए जरूरी नहीं कि वो सुने। जो ऊंची आवाज से पढ़ा गुनाहगार वो होगा। देखिए हमें शौक होता है, स्पीकर खोल लिया और बाहर जो है ना दूर तक सुनाया पता चले। कभी तन्हाई में बैठ के भी ऐसा पढ़ो ना,
तो पता चले ना। यानी 20-20 मिनट हम दुरूशी पढ़ लें स्पीकर के अंदर, और तकरीर भी करने हम स्पीकर के अंदर, तिलावत भी स्पीकर के अंदर। तो उन्होंने कहा कभी तहज्जुद के टाइम उठ के आधा घंटा इस तरह रब के सामने भी तो पढ़ना, तन्हाई में भी तो पढ़, कि स्पीकर में ही ऊंचा रह गया पढ़ना। तो ये जो स्पीकर में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, हदीस पाक पढ़ते हैं, इन्हें पूछो क्या आगे लोग सुन रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने घरों में हैं, कोई काम है, कोई रास्ते में जा रहा है। तो अब जहां आवाज पहुंचा रहे हैं किसकी? अल्लाह की, तो वो तो नहीं सुन रहे, वो तो अपने काम में मशगूल है। तो पहुंचाने वाला बेअदबी करवा रहा है। इसलिए इन चीजों को अपने ज़हन में रखें कि इजाजत नहीं है बस देखो दाएं बाएं ऐसा माहौल है तो फिर ऊंची आवाज से पढ़ लो, नहीं तो फिर आहिस्ता आवाज से कि आपके कानों तक आवाज जाए, दूसरे तक न जाए। घरों में भी ऐसा होता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे होते हैं। मुझे बताओ खुदा के बंदो किसको सुना रहे हो? तुम आहिस्ता पढ़ो, दूसरे तक आवाज ना जाए। हाँ, अगर वो सुनने के लिए बैठे हैं फिर आप ऊंची आवाज से पढ़ो। जैसे तिलावत होती है, लोग महफिल में सुनने के लिए आए होते हैं, उस टाइम आप ऊंची आवाज से पढ़ो, उन तक आवाज पहुंचाओ। तो ये मसला भी आपने ज़हन में रखना है। हदीस पाक में आता है, उसका मफ़हूम है, एक सहाबी वो कुरान पढ़े थे रात को। जब कुरान पढ़े थे तो उनका जो घोड़ा है ना वो उछलने कूदने लगा। आप जब बाहर आए तो आपने देखा किंदीले देखी, रोशन किंदीले देखी। एक साहिबान था, वो आपने और वो देखी, वो रोशन कंदीले हैं, लाइटें हैं रोशन। तो वो कौन थे? वो फरिश्ते थे। तो जिनको देखकर घोड़ा डरता और उछलता कूदता। ये हदीस बता रही है जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते भी आ जाते हैं। और फिर ये नहीं कि सिर्फ कुरान पढ़ने वाले पर ही रहमतें बरसती हैं, उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उन पे भी रहमतें बरसती हैं, उस माहौल पे भी। उस पे जैसे घोड़ा है, घोड़ा तो बाहर था, वो अंदर तिलावत कर रहे थे, लेकिन घोड़े के पास भी था ये। बल्कि जो ऊंची आवाज से, इतनी आवाज से कि कोई बंदा दाएं बाएं ना हो, तो ये जमीन, ये जर्रात, ये दरख्त वगैरह जब इन तक आवाज पहुंचती है तो ये भी उसके गवाह बन जाते हैं, और क़यामत के दिन ये भी उसकी गवाही देंगे कि इसने कुरान पढ़ा था। इसलिए दाद मोहतरम इस तरफ हमें तवज्जो करनी पड़ेगी, मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान पढ़ा जाए। हदीस पाक में आता है, उसका मफ़हूम है, सूरत मुल्क जो है, जो ये पढ़ता है उसको ये शान मिलती है कि सूरत मुल्क उसे अज़ाब से बचाती है। किससे बचाती है? अज़ाब से बचाती है। यानी कब्र में जब इसके पाँव की तरफ से अज़ाब आने लगेगा तो सूरत मुल्क पाँव की तरफ आ जाएगी और उसे रोकेगी और कहेगी ये मुझे पढ़ता था। अगर सर की तरफ से आने लगेगा तो ये सर की तरफ आ जाएगी, कहेगी ये मुझे पढ़ता था। तो सूरत मुल्क को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंजिया फरमाया। ये सूरत मुल्क वो है जो निजात देने वाली है। कौन सी सूरत है? सूरत मुल्क निजात देने वाली है। और हदीस से तिरमिज़ी है कि एक सहाबी वो उन खैमा लगाने लगे तो बीच से आवाज़ आई ज़मीन के अंदर से, सूरत मुल्क, और उन्होंने पूरी सूरत मुल्क सुनी। ये नहीं कि थोड़ी सुनी, पूरी सूरत मुल्क सुनी। और जब पूरी सूरत मुल्क सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। खुद फैसला नहीं किया कि अंदर से आवाज़ आ रही है तो क्या मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवाने के लिए चले गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर वहाँ तो मौजूद नहीं थे, वहाँ तो सहाबी मौजूद थे, लेकिन सहाबी का भी ईमान देखो ना कैसा था कि खड़ा मैं यहाँ हूँ, मेरे सुनने में भी गलती लग सकती है, मेरे समझ में भी गलती लग सकती है, मेरे आका जहाँ भी हों उन्हें हर एक का पता है। और वो खुद तो बोलते ही नहीं, वो तो रब की तरफ से फरमाते हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की इस तरह का मामला हुआ है, तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई। अब माँ ये तो निजात देने वाली है, ये सूरत निजात देने वाली है। जो तुमने सुना वो हक सुना है कि कब्र में अल्लाह का नेक बंदा है जो सूरत मुल्क पढ़ रहा था। तो ये जो कहना कब्र में कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आपने कहा ये गलत है, ये गलत है। हाँ, जो यहाँ कमीना है उसके लिए तो सजाएं हैं, और जो इधर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी रखता है फिर कब्र में उसके लिए जज़ाएं हैं, और उसके लिए तो फिर ये तोहफे होते हैं। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी होते हैं वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, जैसा कि ये हदीस तिरमिज़ी है।
अगर ये सहाबी कह देते खुद, तो उन्होंने कहना था सहाबी को कुछ हो गया था, उनके ज़हन को कुछ हो गया था, कुर्बान जाए उन सहाबियों पे भी, उन्होंने भी हुजूर के बारगाह में जाके मोहर लगा दी। क्योंकि इस सदी में आपको पता कैसे कैसे पैदा हो गए हैं, वो तो मानते ही नहीं, कहते हैं ये कुछ है ही नहीं, किस्सा क्या कि ख़त्म कर देना था। लेकिन ये किस्सा नहीं, ये तिरमिज़ी शरीफ का हिस्सा है, ये आमिना की लाल की ज़ुबान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निजात देने वाली सूरत है जो कब्र में भी साथ रहती है। कब्र में भी इस तरह सूरत इखलास है, जो इसको पढ़ता है तो उसको तिहाई कुरान पाक का सवाब मिलता है। ऐसे ही है ना, कुरान के तिहाई हिस्से का उसे सवाब मिलता है। इसीलिए ख़त्म कुरान या ख़त्म पाक में 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि पूरे कुरान का सवाब मिल जाए। और ये पता है आपको, सबको पता है, कहते हैं जी एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 मतलब सूरत इखलास पढ़ना। क्यों? इसलिए कि पूरे कुरान का सवाब मिल जाए, पूरे कुरान का सवाब मिल जाए। तो ये सूरत इखलास है, इसकी ये फजीलत है। सूरह फातिहा जिस्मानी और रूहानी दोनों दुआएं देती है, दोनों दवाएं देती हैं। इससे जिस्मानी दवा भी है और रूहानी दवा भी है और शिफा भी है। ये जिस्म के लिए भी शिफा बनती है और रूह के लिए भी शिफा बनती है। वो मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है कि जब वो बादशाह उधर एक रईस था जिसको सांप ने या किसी चीज़ ने डस लिया था, इन किसी चीज़ ने डसा था, तो सहाबा वहाँ गए थे। तो जब उनसे बात हुई तो एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ के दम किया। तो जब दम किया, शायद बिच्छू ने डसा था, तो दम किया तो वो ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो फिर उस पर उन्होंने माल भी दिया, तो हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए। तो फिर हुजूर ने भी अपना हिस्सा लिया। मैं इसे क्या पता ये रुक़ैया है, ये दम वाली सूरत है, मैंने तो इसे सिखाया है। तो ये दम, बात का दम का नाम सुन के दम निकल जाता है। और इधर फतवे लगाते हैं दम करना कुरान से जायज़ नहीं, और बीच में दम कर रहे होते हैं तो कहते हैं नाम ना लेना। हमें पता क्या कहते हैं, नाम ना लेना। ऐसा तुम्हारा दीन है? हम तो नाम ले रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं, हम हदीस से, लेकिन ये अंदर से दम करते हैं। दम तक नहीं, तवीज़ भी देते हैं। क्या देते हैं? आपको पता ही है कौन ऐसे करते हैं। और पता क्या कहते हैं? कहते हैं दसियो ना, क्या करियो, ये इनका ईमान है। हम तो बता रहे हैं दम भी वो जो अल्लाह के नाम से, कुरान से, हदीस से, वो दूसरे अल्फाज वगैरह ना हो, शिरकिया भी ना हो, और तवीज़ भी ऐसा हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है। ये तो आमिना के लाल की हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया दम वाली सूरत है। कौन सी? दम वाली सूरत है। इस तरह कुरान पाक के और भी बड़े फ़वाइद हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये थोड़े से बयान करके हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल या परसों से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर जारी हो जाएगी। आज सिर्फ ये चीज़ ज़हन में रखें, लफ्ज़ तफसीर, लफ्ज़ तावील और लफ्ज़ तहरीफ, ये 3 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़ हैं? बोलो, तफसीर, तावील, तावील और तहरीफ। तफसीर का लुग़वी माना होता है खोलना। क्या मतलब होता है? वाज़े करना, वाज़े करना। और तावील का जो लुग़वी माना होता है वो होता है रुजू करना। क्या करना? लौटना, रुजू करना। और जो तहरीफ है इसका माना होता है बदलना। इसका माना क्या है? बदलना। और तहरीफ, तो ये मैंने लुग़वी माने आपको बताए। और जो ये काम, अब तफसीर किसे कहते हैं? लुग़वी माना कलाम करने वाले के मकसद को बयान करना। कलाम करने वाले के मकसद को बयान करना इस तरह के उस बयान करके जो उसकी मुराद है उसमें कोई शुबा बाकी ना रखे। यानी उसने जो बयान किया है उसमें अब कोई शुबा बाकी ना रहे, तो इसे तफसीर कहते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन के नाम वो इसकी तारीफ ये करते हैं कि कुरान पाक के अहवाल को बयान करना, कुरान पाक के अहवाल को बयान करना जिसमें अक्ल का दखल ना हो, जिसमें कुरान पाक के अहवाल क्या हैं ये तफसीर है, उसको बयान कर देना, लेकिन उसमें अक्ल का दखल ना हो, तो इसे वो कहते हैं तफसीर, यानी नकल की ज़रूरत हो। जैसे शान नुज़ूल, यानी ये आयत करीमा उतरी
इसका पस मंजर क्या था, इसका शान नजूल क्या था, रीजन क्या था। आप इसका इल्म हासिल करते हैं तो इसको ही फिर वाजे करते हैं, यानी अक्ल से नहीं कर रहे। अब वो देखेंगे कि ये शराब के मुतलिक आयत करीमा नाजुल हुई तो इसका पस मंजर क्या था। अब ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब ना जाना कि तुम इस हालत के नशे में हो, तो इसका रीजन क्या बना। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ये शराब और जुआ दोनों में नफ़ा है लेकिन इनका नुकसान नफ़े से ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है। फिर अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर, फिर मना फरमा दिया कि बचो, ये शैतान की नापाकी है, बचो। अब इसका रीज़न क्या बना। और इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम उनसे सवाल करो यानी अज़वाजे मुतहरा से सवाल करो तो पर्दों के पीछे से करो, इसका रीज़न क्या है। ये आयत क्यों नाज़िल हुई, वजह क्या है। ये उठ के तफसीर करना शुरू कर देते। तो तफसीर करना आसान काम है, अपनी अक्ल से तुमने तफसीर करनी है, या अपनी अक्ल से तो मारे जा रहे हैं और अपनी राय से तो मारे जा रहे हैं और हराम कर रहे हैं, यानी खुद ही मुफस्सिर बन बैठते हैं और जो दिल में आता है शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ऐसे तफसीर नहीं होती, तफसीर ये जो की जाती है, जो कुरान के हवाल को बयान किया जाता है और जिसमें अक्ल का दखल नहीं होता। तो होता क्या है, नकल की जरूरत पड़ती है कि ये आयत उतरी तो वजह क्या थी, या आयत उतरी तो वजह क्या थी। और इस आयत के बाद एक और आयत आई जो ज़ाहिरन उससे टकरा रही है, हकीकतन कोई टकरा रही नहीं, और ज़ाहिरन उसके मुखालिफ है, हकीकतन कोई मुखालिफ नहीं। तो ये किस तारीख में हुई, ये किस तारीख में हुई, ये पहले थी वो बाद में थी। लिहाजा पहला हुक्म एक वक्त तक था, उसके बाद अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाकर दूसरा हुक्म जारी फरमा दिया। जैसे जुमे का हुक्म एक वक्त तक था, फिर अल्लाह पाक ने इसे मना फरमा दिया। शराब का हुक्म एक वक्त तक था, ये भी तो मौजूद थी आयत करीमा, लेकिन एक वक्त आया फिर अल्लाह ने दूसरा हुक्म नाज़िल फरमाया और मुद्दत बयान कर दी कि पहला जो शराब की इजाजत थी वो इस वक्त तक थी, अब तक क़यामत हराम है। इसी तरह जुमे के लिए भी एक वक्त तक उसकी इजाजत थी, लेकिन फिर आयत करीमा नाज़िल हुई अब जायज नहीं है। इस तरह आपको बेशुमार मिलेगी या हदीस मुबारक भी मिलेगी। पहले एक काम जायज था लेकिन एक वक्त तक था, फिर दूसरा हुक्म आ गया, तो इसको कहते हैं नासे मनसूख। अब इसका इल्म ना हो वो तफसीर क्या करेगा, वो हदीस की क्या वजाहत करेगा। हदीस पकड़ के ले आते हैं, देखो जी हमने कहा तू पढ़ा क्या है, तू पढ़ा क्या है। एक हदीस लेके आता है तो दूसरी हदीस क्यों नहीं लेके आता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमा दिया। और एक हदीस लेके आता है ये हुजूर ने पहले किया था, तो ये दूसरी क्यों नहीं लेके आ रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इससे मना कर दिया, या पहले मना किया बाद में हुजूर ने खुद कर दिया, अपने अमल से ही वाज़े कर दिया। वो हुक्म एक वक्त तक था, अब ये हुक्म चलेगा, तो इसको कहते हैं नासे मनसूख। तो अब नासे मनसूख का इल्म हो तफसीर ऐसी होगी, फिर नासे मनसूख का उसे इल्म हो तो वो तफसीर जो करते हैं उसे ही मुफस्सिरीन तफसीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तफसीर। कुरान पाक की अहवाल को बयान करना जिसमें अकल का कोई दखल ना हो बल्कि नकल की जरूरत पड़े, जैसे शान नुज़ूल, असबाब नुज़ूल और या फिर नासे मनसूख वगैरह का इल्म होना। अब देखो तफसीर के दर्जे हैं, तफसीर के दर्जे हैं। सबसे आला तफसीर, तफसीर कुरान की तफसीर कुरान से करना, तफसीरुल कुरान बिल कुरान। सबसे आला तफसीर कुरान की तफसीर कुरान से, इसे बोलो कुरान की तफसीर जाहिर है जो अल्लाह पाक ने खुद कर दी है, इससे आला तफसीर कौन सी होगी। तो आला दर्जे की तफसीर कौन सी है, कुरान की तफसीर कुरान से। उसके बाद कुरान की तफसीर जुबान मुस्तफ़ा से। दूसरी तफसीर क्या है, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, कुरान की तफसीर हदीस मुस्तफ़ा से, क्योंकि हुजूर से भी ज्यादा कौन वजाहत कर सकता है जिन पे कुरान नाज़िल हुआ है और जिन्हें रब ने बताया है। इसलिए साहिब कुरान की जुबान से कुरान की तफसीर, ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा कुरान की तफसीर सहाबा किराम के अक़वाल से, किसे, सहाबा किराम के अक़वाल से, खुसूसन फुक़हाए सहाबा किराम, फुक़हाए सहाबा किराम और खुलफ़ाए राशिदीन, उनके अक़वाल से तफसीर, ये आला तफसीर है। और इनके बाद तफसीर कुरान ताबीईन या तबा ताबीईन की तफसीर,
जो रवायत से मोतबारा से हो, ये ताबीन की। अब इसके बाद जो है जो तफसीर अपनी तरफ से करता है वो मैंने बता दिया वो हराम है। वो क्या है? अब जब तफसीर होती है तो इनको देखा जाता है कि अल्लाह ने खुद तफसीर की, वो उसे वादे किया जाता है, या रसूलुल्लाह ने की, या सहाबा ने की, या तबा ताबीन या तबा ताबीन ने की, या फिर देखते हैं उलमाए किराम ने की। उलमाए, क्योंकि उनके पास इल्म है। तो अब मैं आखिरी बात करके बात करता हूँ तावील। तावील किसे कहते हैं? तावील कहते हैं रुजू करने को। और इस्तिलाही माना इसका क्या है? इस्तिलाही माना ये होता है कि एक कलाम में चंद एहतिमाल होते हैं। एक कलाम में, बोलो, एक कलाम में चंद एहतिमाल होते हैं। अब किसी एक एहतिमाल, यानी इतने एहतिमाल में से एक माना को तरजीह देनी होती है। यानी एक लफ्ज के एक कलाम में कई मानी हैं, अब उससे मुराद क्या लेना है? इसलिए तो बेड़ा गर्क हुआ। कहते छोड़ो बाबों को, यानी उलामा को, तो फिर गुमराह हो जाओ। क्या हो जाओ? फिर माना क्या लेना है आपने? क्या लेंगे? जिसका दिल चाहे वो ले ले, क्या लेगा? फिर दीन कैसे? दीन उन्होंने हमें समझा दिया। अब मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह पाक कहता है वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 कुरू रोके रखें। 3। और ये याद रखें, जिस बच्ची को मेंसेस नहीं आते, बालिग तो हुई लेकिन मेंसेस नहीं आते, उसे तलाक हो गई तो कुरान ने उसकी 3 महीने इद्दत बयान की है। कितनी? बोलो कितनी? 3 महीने। और वो औरत जो नाउमीदी की उम्र को पहुंच जाती है, आगे बच्चे का सिलसिला खत्म है, उसे भी तलाक मिले तो 3 महीने। कितनी? अल्लाह ने इन दोनों की इद्दत 3 महीने बयान फरमाई। और जिस औरत के यहाँ बच्चा है और हमल है तो उसकी इद्दत कितनी बयान की? वज़अ हमल। जब तक बच्चा नहीं जनेगी इद्दत ही में रहेगी। उसमें समझ आ रही है? इद्दत में रहेगी। और एक औरत वो है कि जिससे मेंसेस आते हैं तो उसको तलाक मिले तो फिर उसकी इद्दत 3 मेंसेस हैं। कितनी है? हमारे यहाँ तो सारे में इक्को जो तोले आ गए नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और लोगों के मुंह में 3 महीने। कौन से 3 महीने हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए, तो उलमा के कराम के पास बैठना चाहिए। और अल्लाह के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो। कहाँ अल्लाह पाक ने लिखा है कि हर औरत की इद्दत 3 महीने और तलाक वाली औरत की इद्दत 3 महीने? कहाँ लिखा है? वो तो उनके लिए है जिन्हें खून नहीं आता, वो जिन्हें आता है उनकी तरह फरमा रहा है। कितनी? 3 माह वाली है, 3 मेंसेस। जब ये पूरे हो जाएं उनकी इद्दत खत्म हो जाती है। और जो वज़अ हमल है, जिसका हमल है, वज़अ हमल तक उनकी इद्दत है, चाहे साल हो जाए, ये उनकी इद्दत रहती है। लेकिन जिसका खामन फौत हो जाए 4 महीने 10 दिन उसका बयान फरमाया। तो मुख्तलिफ इद्दतें हैं, औरतों की कंडीशन के मुताबिक है, औरतों की कैफियत और हालत के मुताबिक इद्दतें होती हैं। लेकिन यहाँ देखो वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 कुरू रोकी रखें। कितने? अब देखो अल्लाह पाक ने यहाँ वाज़ेह फरमाया, यहाँ सिर्फ फरमाया 3 कुरू। और ये जो कुरू है ना, ये जमा है। अब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अगर ये मुज़क्कर है तो फिर तो तोहर मुराद होगा, पाकी। और अगर ये मुअन्नस है तो हैज़ है। लफ्ज़ कुर जो है ये 2 माना रखता है। मैं जो अर्ज कर रहा था कि एक कलाम में चंद एहतिमाल होते हैं, फिर उन एहतिमाल में से किसी एक को तरजीह देना कि इसमें से कौन सा मुराद लेना है। अल्लाह पाक ने तो वाज़ेह किया ही नहीं, इतना वादे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज्यादा वाज़ेह नहीं किया। बस वल मुतल्लक़ात ये उलमा पे रखा है, ये है इज्तिहाद, ये उलमा पे रखा। अब इसके 2 माना है, दोनों जिद्दी हैं, खून और पाकी दोनों जिद्दी हैं। और ये लफ्ज जिद्दों पे बोला जा रहा है, तो ये कहते हैं अस्माउ अज़दाद में से है। यानी वो ये उन चीजों का नाम है जिनके माने आपस में मुख्तलिफ हैं। बस अरबी में देखो ना, एक लफ्ज जारी है, लफ्ज जारी है, और जारी लोंडी को भी कहते हैं, और जारी कश्ती को भी कहते हैं जो चल रही है। और एक लफ्ज मुश्तरी है, और आपने मुश्तरी इस्तारे को भी कहते हैं, और मुश्तरी खरीदने वाले को भी कहते हैं। एक लफ्ज बाइन है जिसका मतलब बयान है, यानी जो हम बोल रहे हैं जुदा हो रहा है, ये भी है। और एक मतलब है कि तलाक़े बायना है, जुदा हो जाना, वो भी आता है।
यानी एक ही लफ्ज होता है, उसके दो माने होते हैं, दोनों आपस में मुखालिफ होते हैं, दोनों आपस में मुखालिफ होते हैं। इसी तरह ये लफ्ज है, इसके दो माना है, दोनों आपस में मुखालिफ है। अब मुराद क्या ले, क्या कभी खून मुराद ले लें और कभी तोहर मुराद ले लें, ये मुराद लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब इसलिए इमाम शाफई, इमाम आदम होने पर इनका इख्तिलाफ हुआ। अब लेना क्या है? तो हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस लफ्ज़ कुर से हैज मुराद लिया है, क्योंकि अल्लाह पाक में सलासा तीन, तो मैं कि तीन जो है ये बता रहा है, यहाँ हैज मुराद है कि मालिक ये फरमा रहा है कि तुम जो तलाक वाली औरतें हैं, ये तीन हैज अपने आप को रोकी रखें, जब वो पूरी हो जाए तो इद्दत पूरी हो जाएगी। और इमाम शाफी मत तीन तोहर पूरी करे, ये आगे वजाहत है, लेकिन मैं सिर्फ इशारा इस तरफ कर रहा हूं कि लफ्ज एक है, एहतिमाल है इसके मानी के, तो एक माना को तरजीह देना, इसको तावील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि अब इमाम साहब ने ये ले लिया, उन्होंने ये ले लिया, अब जो जिस इमाम को फॉलो करता है उसके मुताबिक अमल करेगा, अब उसको वही अमल करना पड़ेगा। तो इसको क्या कह देते हैं? तावील। बोलो क्या कहते हैं? तावील। कि एक लफ्ज के कई मानी हो और एहतिमाल हो, और उसमें से एक को करीनों की वजह से तरजीह दे देना या इल्मी दलाइल से तरजीह दे देना। तो इमाम साहब ने भी दलाइल दी, उन्होंने भी दलाइल दिए, तो दलाइल देकर कहना कि इससे ये माना मुराद है, इसको तावील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये कभी मौका मिला फिर आपको मसाले देंगे, फिर आप कहेंगे कि उलमा इकराम ने कितना काम किया, वगरना ये जो आज का दौर है ये तो ना छोड़ते, अभी नहीं छोड़े, ये पीछे करते हैं। मैं इसकी एक मिसाल आगे पेश करूंगा, आप इसको से समझेंगे। तो जो मैंने बता दिया कि इनके पास इतना इल्म होता है, इल्मी क़ुव्वत होती है, फिर ये दलाइल देकर उसका माना मुतय्यन कर देते हैं और फिर तरजीह दे देते हैं कि यहाँ अल्लाह पाक की ये मुराद है, यहाँ अल्लाह पाक की ये मुराद है। इसके बाद तहरीफ। क्या लफ्ज़ है? तहरीफ। तहरीफ क्या होती है? बदल देना। तहरीफ क्या है? बदल देना। तफसीर नहीं करनी बल्कि कुरान को बदल देना, कुरान को। तो कुरान लफ्ज़ का नाम भी है, कुरान माने का नाम भी है। तो तहरीफ दो तरह की होती है, तहरीफ लफ्जी, तहरीफ मानवी। लफ्ज़ को बदल दिया जाता है या फिर माना को बदल दिया जाता है। तो कुरान पाक का लफ्ज़ को कोई बदल नहीं सकता, ये तो अल्लाह पाक ने खुद अपने जिम्मे पे ले लिया। इसलिए इधर जेर भी बदलने के वो फात पकड़ लेते हैं, जेर भी नहीं बदलने देते, वगैरह मर्ज़ई पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, और मर्ज़इयों के यार कहाँ तक उन्हें मौका देते, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक ने खुद ही करम फरमाया और अपने जिम्मे पे ले लिया। इसलिए ना आज तक उसकी जेर बदल सका है, ना कोई जबर बदल सका है। तो ज़ाहरन बदले तो फिर लफ्ज़ी तहरीफ होती है, मानन बदले तो मानवी तहरीफ होती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लफ्ज़ को नहीं बदला बल्कि इसका माना बदल दिया। माना जैसे यहूदी तो लफ्ज़ भी बदल देते, यहूदी तो उन्होंने तो लफ्ज़ भी बदल दिए अपने अल्लाह के किताब में। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ लफ्ज़ नहीं बदला जाता, ना बदला जा सकता है, माना बदलते हैं। वो क्या होता है? वो तफसीर क्या करते हैं? बस तफसीर यह है, एक तफसीर पे इजमाई उम्मत है। क्या है? उम्मत ने इजमा कर लिया कि इसका ये माना है, या फिर अकीदा इस्लामिया है, इस्लामी अकीदा है। दूसरा, या इजमाए मुफस्सिरीन ने इजमा कर दिया है, या तफसीर कुरान के खिलाफ हों, यानी इजमाए उम्मत के खिलाफ तफसीर हो, या अकीदा इस्लामिया के खिलाफ तफसीर हो, या इजमाए मुफस्सिरीन के खिलाफ तफसीर हो, कुरान पाक के खिलाफ तफसीर हो। तो वो यही कहेंगे कि ये आयत के वो माना नहीं बल्कि ये हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, यानी इजमा उम्मत के भी खिलाफ हो और इस्लामी अकीदे के भी खिलाफ हो और फिर मुफस्सिरीन के इजमा के भी खिलाफ हो। फिर भी कहेंगे तफसीर वही है जो हम कर रहे हैं, जो पहले करके गए तुम्हें तो पता ही नहीं। ये है तहरीफ। ये क्या है? जो मैंने पहले बता दिया, क्या मैंने तो देखना है कि तफसीर बिल कुरान कुरान से तफसीर, साहिब कुरान से तफसीर, सहाबा से तफसीर, ताबीन तबा ताबीन से तफसीर, उलमाए किराम इल्मी जो दौलत उनको नसीब हुई वो उसमें डूब कर पर्दे हटाते हैं और निकात बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको इल्म की दौलत दे रखी है। वो उस इल्म की रोशनी में जो उलूम अल्लाह ने उनको अता फरमाए हैं वो पर्दे हटाते हैं। तो कुरान के अंदर से हीरे मोती निकाल के हमें देते हैं, वो नुक्ते बयान करते हैं,
लेकिन ये वो लोग हैं, ये उन सब के खिलाफ तफसीर करते हैं। और ये तफसीर नहीं होती बल्कि ये तहरीफ होती है। और ये क्या करते हैं, हमें समझ आई है, उन्हें तो समझ नहीं आई, वो तो गुमराह लोग थे, तफसीर तो हमने की है। तो इसे कहते हैं तहरीफ मानवी। इसलिए कहते हैं कुरान तो एक ही है, कुरान एक ही है, लफ्ज नहीं बदल सकते। इसे मरज़ई भी पढ़ता है और इसी से वो दर्स भी देता है, इसे दर्स कहता है, इसी से दावत देता है, इसी से हर बद मजहब तबलीग करता है। लफ्ज तो नहीं बदल सकता लेकिन उसके मानी बदलता है, उसकी तफसीर बदलता है। जो आज तक उलमा से, फिरूक और बड़ों से, सहाबा से आ रही थी, वो उसके खिलाफ करता है। लेकिन अवामुन नास को पता ही नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता। वो कहते हैं तफहीमुल कुरान है, नाम तो तफहीमुल कुरान है, नाम तो दावते कुरान है, नाम तो तबलीगे कुरान है। हमने कहा नाम तो मरज़इयों ने भी रखा है, नाम पे ना जाओ, माने पे आओ और उसे तोलो और देखो क्या सहाबा ने ये तफसीर की, या रब ने की, रब के मुस्तफा ने की, सहाबा ने की, या तबा ताबीन ने की, या 14 सदियों से जो तसलसल आ रहा है, उलमा इकराम करते आ रहे हैं और वो तफसीर मौजूद है, उनके सामने तो रखो, तुम्हें नजर आ जाएगा ये तहरीफ है या तफसीर है। समझ आ रही है? तो अब इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाएंगे, फिर हम बताएंगे किस तरह इन्होंने तहरीफ भी की, किस तरह इन्होंने बदला। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सबको कुरान का फ़हम नसीब फरमाए और कुरान पाक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।